बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। अपने आज के इस लेक्चर में हम लोग एसक्यूएल या सीक्वल की बेसिक कमांड्स को पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। हम जो भी डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा को निकालते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं, तब्दील करते हैं, डिलीट करते हैं, वो तमाम इसी लैंग्वेज में यानी एसक्यूएल में कमांड्स लिखी जाती हैं। और इसी तरह जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर कोई राइट्स देते हैं, उस पर कोई कॉन्स्ट्रेंट्स लगाते हैं, तो ये सब भी इन्हीं कमांड्स के थ्रू हो रहा होता है। तो हमारे पास कई सीक्वल की स्टेटमेंट्स हैं, जिनमें से कुछ के बारे में अगर हम कैटेगराइज करना चाहें बुनियादी कुछ कैटेगरीज में, तो एक को हम कहते हैं डेटा रिट्रीवल स्टेटमेंट, यानी ऐसी कमांड, ऐसी स्टेटमेंट जो टेबल्स में से डेटा को रिट्रीव करे, वहाँ से लेकर आए। सो ये कमांड है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट इज़ द डेटा एक्सट्रैक्टिंग स्टेटमेंट विच रिट्रीव्स द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। यानी जब हम ये कमांड चलाते हैं सिलेक्ट की, इसके आगे इसके और पैरामीटर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो मेंशन करते हैं। तो ये कमांड यानी सिलेक्ट की कमांड हमारे लिए डेटा को लेकर आती है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट्स, ये भी सीक्वल का हिस्सा है, सबसेट है। इसमें क्या है कि हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए इंसर्ट की कमांड है। हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू अपडेट कमांड, हम उसको डिलीट कर सकते हैं थ्रू डिलीट कमांड। सो इन फैक्ट दीज स्टेटमेंट्स कंस्टिट्यूट द स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड टू मैनिपुलेट विद द डेटा। इट हैज़ 3 कमांड्स विच आर इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। और इसी तरह से हम डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी कहते हैं सीक्वल के अंदर की कमांड्स को, स्टेटमेंट्स को। दिस इज़ द लैंग्वेज यूज टू डिफाइन द टेबल्स, यानी हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं। इट सेट्स अप, ये टेबल्स बनाता है, उनको चेंज करता है, रिमूव करता है, ठीक है। तो लिहाजा हम अपने सीक्वल कमांड्स को यूँ पढ़ रहे हैं कि इसके ज़रिए हम डेटाबेस या टेबल्स बना सकते हैं, उनके नाम तब्दील कर सकते हैं, उनका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, उसमें डेटा रख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। सो इसको हम एक एक करके देखना शुरू करते हैं। पहला हमारी जो कमांड है यानी डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करने की, तो वो कमांड है क्रिएट टेबल की। सो हम क्या कहते हैं, क्रिएट टेबल। और ये जो आपको लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर चीज़ नज़र आ रही है, ये एक वेरिएबल है, यानी जो हमारा टेबल का नाम हमने रखा है, यहाँ पर टेबल का नाम आएगा। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, यहाँ से हमने स्मॉल ब्रैकेट शुरू की। फील्ड 1 फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जनाब यहाँ पे कस्टमर आईडी आ रहा है, ये डेटा टाइप है, यानी मैं कहता हूँ टेक्स्ट टाइप होगा। आगे मैं उसकी विड्थ लिखता हूँ 25। और याद रखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो नॉट नल लिख दें, चाहें तो नल लिख दें, और अगर आप कुछ भी नहीं लिखते, यानी आप इधर इसके आगे कुछ नहीं लिखते कॉमा से पहले, तो फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट इन वैल्यू को, इस वाले फील्ड को, कस्टमर आईडी जिसको मैं कह रहा हूँ, इसको नल ले लेगा। तो मैं फिर कहता हूँ कि अगर आपने इसको नल नहीं रखना, लाजिम करना है कि ये आए, तो आप इसको नॉट नल लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे। और अगर आपका ख्याल है कि आप इसको नल रखना चाहते हैं, तो फिर आप बेशक कुछ भी ना लिखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट नल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यानी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने कॉमा दिया, सेकंड फील्ड दिया कस्टमर नेम, उसका टाइप दिया टेक्स्ट, उसकी विड्थ दी 25। फिर अगर लिखना है, जितने आपने अपने फील्ड उस टेबल में क्रिएट करने, आप सब डिफाइन करेंगे। इस ब्रैकेट के अगेंस्ट आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। सेमी कॉलन जो है कमांड टर्मिनेटर है, जो कंपाइलर को बता रहा होता है कि यहाँ पर कमांड टर्मिनेट हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो लिहाजा वो यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ता है, कंपाइल करता है, और हमें रिजल्ट्स शो कर देता है, एक टेबल क्रिएट कर देता है। और देखिए ज़रा, अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये है क्रिएट टेबल, ये मेरे रिजर्व वर्ड था, ये मेरा वो टेबल का नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल। मैंने नाम ही यही रखना है। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि इस नाम का टेबल बने। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके आगे ब्रैकेट्स डाल सकता हूँ, वरना देखिए मैंने इसके निचली लाइन में चला गया और मैंने इसको ब्रैकेट को स्टार्ट किया। मैंने कहा रेज नंबर स्पेस, डेटा टाइप मैंने दी टेक्स्ट स्पेस, और मैं चाहता हूँ कि 6 नंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, तो मैंने 6 लिखा, कॉमा दिया, नेम टेक्स्ट 25 कॉमा क्लास टेक्स्ट। तो मैंने 3 फील्ड डिफाइन किए हैं। जैसे ही मैं इस वक्त इधर यहाँ पे इसको ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, सेमी कॉलन दे के कमांड को रन करूँगा, तो एक टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसकी कोई प्राइमरी की नहीं होगी, लेकिन 3 उसके अंदर फील्ड्स होंगे, राइट नंबर, नेम एंड क्लास। तो ये हमारी कमांड है क्रिएटिंग टेबल के लिए, या एक टेबल को क्रिएट करने के लिए। अब आप देखिए एक मिसाल, क्रिएट टेबल रिजर्व वर्ड टेबल अंडरस्कोर स्टूडेंट, मैंने इसका टेबल का नाम देखा।
राइट नंबर टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ नहीं दी। अगर मैं विड्थ नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मेरा DBMS अलाउ करता है, यानी हम अगर MS एक्सेस की बात करें तो वो यहाँ पे 256 कैरेक्टर अलाउ कर देगा, इधर भी कर देगा। तो अगर हम विड्थ डिफाइन करना चाहते हैं तो जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में कहा, हम उसके आगे लिखते हैं, और अगर हम नहीं चाहते तो फिर हम इसको यूँ रख देंगे। तो ये टेबल क्रिएट हो जाएगा और इसके अंदर 3 फील्ड्स होंगे, लेकिन उनकी विड्थ अब डिफरेंट होगी। ये देख लीजिए, ये नेक्स्ट कमांड है, यानी कमांड वही है लेकिन इसमें हम एक कांस्टेंट लगाने लगे, क्रिएटिंग द टेबल विथ प्राइमरी की। तो इसका सिंटेक्स देख लीजिए, क्रिएट टेबल वही है, टेबल का नाम उसी तरह है, लेकिन जिस फील्ड को प्राइमरी की बनाना है तो फील्ड 1 को हमने शुरू किया ब्रैकेट के बाद, उसका टाइप दिया, उसकी विड्थ दी, हमने स्पेस दिया, और हमने एक रिजर्व वर्ड लिखा कॉन्स्ट्रेंट, यानी मैं इसके ऊपर कोई रूल अप्लाई कर रहा हूँ, कोई कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई कर रहा हूँ, कोई इसके ऊपर कोई ऐसी रुकावट लगा रहा हूँ कि जिसके बायस ये कुछ स्पेशल बिहेव करे। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट्रेंट, और देखिए फिर ये मेरे पास वेरिएबल है तो मैं कॉन्स्ट्रेंट नेम अपनी मर्जी का रख सकता हूँ, ABC XYZ, बेहतर है मीनिंगफुल रखा जाए। और फिर उसके बाद देखिए फिर ये रिजर्व वर्ड है प्राइमरी की, यानी कस्टमर ID, टेक्स्ट, 6, कॉन्स्ट्रेंट, ABC, प्राइमरी की। सिंपल मैंने लिखा, कॉमा दिया, फील्ड 2 डिफाइन किया, 3 4 जितने भी करने हैं, इसको क्लोज किया। ये कॉलन नहीं है, सेमी कॉलन है, टाइपो है। और इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो एक टेबल क्रिएट होगा जिसमें प्राइमरी की कौन होगा, पहला फील्ड। ज़रा इसकी अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल स्टूडेंट। अब मैंने पहले फील्ड को प्राइमरी की बनाना है, मैं लिखा रेज नंबर, टेक्स्ट, और आगे जो अंडरलाइन हिस्सा देखो मैं लिखा है कॉन्स्ट्रेंट, यानी मैं इसके ऊपर कोई कॉन्स्ट्रेंट लगा रहा हूँ, ये वाला फील्ड स्पेशल है। और मैंने देखो आगे मैंने देखिए क्या लिखा, टेबल अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर PK। ये मैंने अपनी कन्वेंशन बनाई हुई है कि जब मैं एक टेबल के अंदर कोई प्राइमरी की बनाऊंगा तो मैं उस पर लिखूंगा टेबल, टेबल का नाम, और जो कॉन्स्टेंट है, फॉरेन की है तो फॉरेन की, प्राइमरी की है तो प्राइमरी की। क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की है तो मैंने टेबल स्टूडेंट PK लिखा, और आगे देखिए मैंने स्पेस दे के लिखा प्राइमरी की, यानी प्राइमरी की और कॉन्स्टेंट रिजर्व वर्ड थे, बीच में ये वेरिएबल था जो मैंने अपनी मर्जी का रखा, कॉमा दिया, नेक्स्ट एट्रीब्यूट दिया, फील्ड डिफाइन किया, फिर नेक्स्ट किया, ब्रैकेट क्लोज की, सेमीकोलन। अब क्या होगा, ये एक टेबल क्रिएट कर देगा जिसके अंदर हमारा रेज नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर विद बी द प्राइमरी की। तो इस तरीके से हम एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब जरा नेक्स्ट देखिए, अगर हमने कॉम्पोजिट की बनानी हो, यानी हमने 2 कीज या 2 से ज़्यादा कीज को मिलाकर प्राइमरी की बनानी हो, देखिए क्या होता है। क्रिएट टेबल पुराना ही है, टेबल नेम, फील्ड सारे डिफाइन कर दीजिए, और जब सबको डिफाइन करके आखिरी कॉमा लगाएं तो उसके बाद एक लिखिए कॉन्स्ट्रेंट, पहले की तरह, कॉन्स्ट्रेंट नेम, जो मैंने आपसे कहा था ABC XYZ होता है लेकिन हम अपनी मर्जी का रखते हैं। फिर उसके बाद एक रिजर्व वर्ड प्राइमरी की का, और उसके बाद वो फील्ड कस्टमर ID, कस्टमर CNIC, वॉट जो आप यहाँ पे रखना चाहते हैं कि इन सबको मिलाकर कॉम्पोजिट की बनेगी, वो बनाइए, सेमी कॉलन दीजिए, तो आपका एक ऐसा टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसमें 2 कीज होंगी कॉम्पोजिट प्राइमरी की के साथ। एग्जाम्पल देखिए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और देखिए स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल 3, यानी मैंने इस टेबल जो बनाना है इसका नाम मैंने स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल 3 रख दिया है, ताकि वहाँ पे बने हुए हैं तो ये वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना करे, वो टेबल पहले से एग्जिस्ट ना करता हो। अब देखिए मैंने एक ही लाइन में रेज नंबर भी डिफाइन किया, चाहता तो नेम को नेक्स्ट में ले आता, लेकिन आसानी के लिए रेज नंबर, उसकी डेटा टाइप, उसकी विड्थ, नेम, टैग, उसकी डेटा टाइप, उसकी विड्थ, क्लास। जब सब डिफाइन हो गए तो मैंने कॉन्स्ट्रेंट लगाया, कॉन्स्ट्रेंट स्टूडेंट का टेबल है, रेज नंबर और क्लास को मिलाकर मैं PK यानी प्राइमरी की बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ABC लिख के भी टेस्ट कीजिए, काम करेगा, लेकिन ये मैंने अपनी कन्वेंशन लिखी। और अब कॉन्स्ट्रेंट के रिजर्व वर्ड के बाद जब ये नाम दे दिया तो मैंने प्राइमरी की को मैंने रिजर्व वर्ड के उस पर लिखा, और ब्रैकेट में वो वाले जो मैं डिफाइन कर चुका हूँ उन वाले एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स में से वो लिख दिए जिनको मिलाकर मैं कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ। अब जब टेबल क्रिएट होगा तो वो इन टेबल्स को क्रिएट करेगा और इनमें से रेज नंबर और क्लास को मिलाकर कॉम्पोजिट प्राइमरी की बना देगा। तो ये हमारा एक टेबल को क्रिएट करने का तरीका था जिसके जरिए हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर ज़रा देखिए कि हम भूल गए कि हमने अपना टेबल तो बना लिया लेकिन हम भूल गए कि उसमें कोई 1 या 2 फील्ड्स हम रखना भूल गए। अब हमने बाद में कहा कि ओहो इस टेबल में ईमेल आईडी रह गया है। सो टू ऐड अ फील्ड टू द टेबल, यानी एक और फील्ड ऐड करना, तो उसका सिंटेक्स क्या है, ऑल्टर, तब्दील कीजिए टेबल। तो ऑल्टर टेबल क्या हुआ, रिजर्व वर्ड, फिर जिस टेबल में आप फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं उसका टेबल का नाम, फिर स्पेस देके
या नेक्स्ट लाइन पे आके ऐड, फिर वो वाला फील्ड जो ऐड करना है, ईमेल आईडी है, सिटी है, फादर्स नेम है, जो भी, उसका टाइप, उसका विड्थ और सेमीकोलन। अब ज़रा चेक कीजिए मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा, ऑल्टर टेबल, यानी एक टेबल को ऑल्टर करना है, उसका डिज़ाइन चेंज करना है। टेबल अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट, एक टेबल था मेरे पास कॉन्टैक्ट का, मैंने उस टेबल को चेंज करना है। कैसे? मैंने ऐड करना है ईमेल आईडी। क्या मतलब? ऐड रिजर्व वर्ड आ गया, ये फील्ड का नाम आ गया, जैसे ऊपर देखिए ये वाला, और यहाँ पे उसकी टाइप और विड्थ टेक्स्ट, और अगर मैं चाहूँ तो आगे 25, 30 जो भी देना चाहूँ और सेमीकोलन दे दूँ, तो ये मेरे लिए इस डेटाबेस के टेबल में यानी इस टेबल में एक नया फील्ड ऐड कर देगा, जो कि जिसका नाम ईमेल आईडी होगा, जिसकी टाइप टेक्स्ट होगी, जिसकी विड्थ 25 होगी। तो इसका मतलब हुआ कि हमने अभी 3 चीज़ें देखी, एक सिंपल टेबल क्रिएट करना, एक प्राइमरी की या कॉम्पोजिट की के साथ टेबल क्रिएट करना, और एक क्रिएटेड टेबल में जो पहले क्रिएट हो चुका है उसमें कोई फील्ड ऐड करना। अब देखिए ज़रा, अगर हमने अपने टेबल में से या किसी डेटाबेस में से किसी पूरे टेबल को ही डिलीट करना है, यानी देखिए फ़र्क है टेबल की डिलीशन में और डेटा की डिलीशन में। अगर आप डेटा डिलीट करते हैं तो टेबल रहता है, उसके फील्ड, उसका स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन अगर आपने टेबल ही ख़त्म करना है कि ये टेबल जो हमने बनाया है हमें नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉप टेबल की कमांड के साथ चलाएंगे। ड्रॉप टेबल की कमांड इस्तेमाल होती है किसी भी टेबल को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना अलोंग विद द कंटेंट, यानी जाहिर बात है जब वो स्ट्रक्चर रहा ही तो उसके अंदर डेटा नहीं रहेगा। तो देखिए ज़रा, ड्रॉप टेबल और उस टेबल का नाम जिसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पे क्या लिखा, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल 2। तो ये क्या करेगा, जब ये कमांड रन होगी तो ये ड्रॉप कर देगा, डिलीट कर देगा किस टेबल को, स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल 2 जिसका नाम है। तो इस तरीके से हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जो हम बात कर रहे थे कि हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, हम उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, हम उसको डिलीट कर सकते हैं, हम उसको रीनेम कर सकते हैं। तो ये आपका वो कमांड्स थी, बेसिक मोस्ट कमांड्स, जो कि आप अभी डेटाबेस टेक्नोलॉजी में मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको आनी चाहिए अभी भी, क्योंकि बहुत बेसिक हैं और ये सब आपके लिए आसान है। तो इसको आप देखिए, और नेक्स्ट में हम देखते हैं सिलेक्ट और ये इंसर्ट इनटू वगैरह, मैनिपुलेशन लैंग्वेज को हम चेक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।